हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर या एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। आते हम देखते हैं, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.3 है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अवकलक समीकरण। अवकलक समीकरण, ठीक है। तो इसको हम इसका स्टेटमेंट पार्ट लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकलक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो आते हैं इस समीकरण को हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन या व्यापक हल या डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 1 है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक कर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को हम y को उस साइड लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, y को यहाँ y प्लस में इसको अपोजिट ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस y। 1 माइनस y हो गया। अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है, इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। जैसे dx के फॉर्म में इसको अलग लाएंगे, इसको y के फॉर्म में ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dy बाई 1 माइनस y इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इंटीग्रेशन dx कर लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसका आप क्या करेंगे, y 1 माइनस y है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉरी इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग मॉड y माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू dx है तो x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। माइनस को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस को अपोजिट साइड लेके चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या करें हम यहाँ पे लॉग y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस सी हो जाएगा। और लॉग को उस साइड लाएंगे तो लॉग को उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर आपका हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है तो e के पावर y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स। यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स प्लस माइनस e के पावर इसी हो जाएगा ना, इसी, ठीक है। इसी हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप इसका चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y माइनस 1 इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू आएगा तो y इक्वल टू आएगा तो 1 उधर प्लस में चल जाएगा तो e के पावर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन इजी है, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 कर लेंगे, वाई नॉट इक्वल टू 1 कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, इंटीग्रेशन के साइन लगा लेंगे, dy बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे y 1 माइनस वाई है तो हम y माइनस 1 करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस को इस साइड लाएंगे तो क्या माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, लॉग को इस साइड लाएंगे तो y माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 1 इसका कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है तो सी कांस्टेंट का सी हो जाएगा। उसके बाद y माइनस 1 इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा आपका ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू सी। या रिजल्ट हम यहाँ इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट है हमारा, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आ गया रिजल्ट। इसको आप नोट कर ले। यहाँ से कोई भी डाउट हो, यहाँ तक कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस कमेंट का हमको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
आते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec y tan x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, dy इक्वल टू 0 क्वेश्चन में आपका गिवन है। तब क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर x आपका इक्वल में ला लेंगे। क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते चलिए, sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल कर लेंगे माइनस sec स्क्वायर y tan x dy हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमको, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको हम x के इधर ला लेते हैं, y को इधर ला लेते हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ एक्स के फॉर्म में tan है तो tan आ जाएगा, tan x dx आ जाएगा इक्वल टू आपका माइनस तो कॉमन है, सेक स्क्वायर वाई बाई tan y dy हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीग्रेट इसका हम अगर कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा log tan x इक्वल टू, यहाँ से आपका देखिए क्या आएगा, log mod tan x, सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x का tan x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस log mod tan y प्लस सी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, प्लस सी लिख सकते हैं, tan x माइनस log tan y लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड ले आएंगे, क्या होगा, log mod tan x प्लस log mod tan y हो जाएगा, tan y हो जाएगा इक्वल टू, हम c भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, इक्वल टू यहाँ पे c है तो इक्वल टू c हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम a कर रहे हैं, log tan x tan y हो जाएगा, यहाँ से log tan x डॉट tan y इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है, log tan x tan y इक्वल टू हमारा c आ जाएगा। अब इसको हम इस लिख सकते हैं, tan x tan y इक्वल टू e के पावर x, यहाँ लिख सकते हैं आपका tan x tan y इक्वल टू e के पावर c लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं, tan x tan y इक्वल टू हम c लिख सकते हैं, e के पावर c है तो e के पावर c का e का कोफिशिएंट कुछ भी रहे तो कोफिशिएंट हो जाता है, तो हो जाएगा आपका tan x डॉट tan y इक्वल टू c आ जाएगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन है सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0 है, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx इक्वल टू, अब इसको प्लस है तो इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सेक स्क्वायर y tan x dy। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लिए, सेक स्क्वायर x बाई tan x dx माइनस इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y tan y dy। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेट कर लिए तो इंटीग्रेट क्या है, log mod tan x इक्वल टू माइनस log mod tan y प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा log mod tan x प्लस log mod tan y इक्वल टू सी हो जाएगा, log tan x tan y इक्वल टू सी हो जाएगा। अब tan x tan y इक्वल टू e के पावर से tan x tan y इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा सी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ये इसका जनरल सोल्यूशन हुआ। जनरल सोल्यूशन क्या हुआ आपका, tan x, अब ध्यान से देखिएगा, tan x tan y इक्वल टू सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई भी स्टेप में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आप ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऑल एक्सरसाइज का इंडिविजुअल चैप्टर बनाकर या फोल्डर बनाकर वहां पे रखा गया है, ठीक है। तो वहां से जाकर जो भी एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस फंक्शन क्लासेस पे जाके आप ऑल एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। वहां से जाके आप चैप्टर बाय चैप्टर फोल्डर है, वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जो जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।